प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब देखना, अब देवी जी क्या बताती है। वो कहती है हिमालय जी को, राजा हिमालय को ज्ञान दे रही है और कह रही है कि वैसे तो कह रही मेरी भक्ति कर, लेकिन इससे मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं। फिर कहे कि उस ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म की, उसका ओम नाम है, और उसको टारगेट मानकर, इष्ट मानकर ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म लोक में चले जाओगे और सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी भी पूजा त्याग दो। देखिएगा, ये 7वां स्कंद है। संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश यानी ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, ये तो इन्होंने अपने बारे में बताया। फिर यहां से कहा कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परंपरा पे है। देखना, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबकी वाणी है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है। अब देखो, दुर्गा के ज्ञान से भी परिचित होते चलना, श्री दुर्गा जी के ज्ञान से वो ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कह रही है, जबकि यह सर ब्रह्म है। फिर भी ध्यान से सुना, वही उसी सबकी वाणी है, सबका मन है, यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। ये तो वही बात आगे नीचे आते हैं। उसका ओम नाम है और ब्रह्म को लक्ष्य मानकर जीवात्मा जाप करे। यहाँ स्पष्ट कर दिया, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अर्थात मेरी पूजा भी मत करना और कोई पूजा नहीं करना, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। यही अक्षर यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का देखो, ये लिखा है कि अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम नाम जाप करो, ब्रह्म को इष्ट मानकर, नथिंग एल्स, और कोई नहीं पूजा करनी, तो वहां उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है, ये देखना 563 पृष्ठ पे, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। हो गया, ये ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म। और ओम नाम का जाप करो, ब्रह्मलोक में चले जाओगे उसके पास। इतना सा ज्ञान देवी ने दिया। अपने आत्माओं, श्री देवी जी ने एक बात और स्पष्ट किया है कि वेदों को छोड़कर, यानी और किसी भी ग्रंथ का आश्रय लेकर आध्यात्मिक साधना मत करना, वो ज्ञान भ्रमित है। इसके दिखाते हैं आपको, ये 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी पुराण देवी भागवत 470 से लेंगे हम। यहां से प्रसंग चल रहा है। श्री देवी जी कहती है, राजन यानी पर्वतराज, ये हिमालय को बता रही है, हिमालय को श्री देवी बता रही,
क्या बता रही है, यहाँ आ जाते हैं हम 571 अपने काम की बात पढ़ेंगे। 571 पर वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंब लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण लोग उन अधर्मिकों से न बातें करें और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावें। और देखो फिर क्या लिखा है कि इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और स्मृति से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे जाते हैं। उन शास्त्रों का नाम है वाम, कपाल, कौलक और भैरागम। शिव ने मोह में डालने के लिए यानी धोखा देने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। इनमें कहीं कहीं वेदों से अविरुद्ध अंश हैं, यानी वेदों के अनुसार ही हैं। वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण कर ले तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अर्थात करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले, यही शाश्वत धर्म है। अब इसमें आपने ये तो पढ़ा, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर दें कि वर्तमान के ब्राह्मण ये जो थे, ये हमारे जो आदि शंकराचार्य और जितने वर्तमान के शंकराचार्य ये ब्राह्मण हैं सारे। हिंदू धर्म के गुरु ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण हैं कलयुग के ब्राह्मण। और इन कलयुग के ब्राह्मणों को इस देवी पुराण में क्या संज्ञा दी है ये पढ़ा दो थोड़ा, क्योंकि ये हमारे धर्मगुरु इन कहते हैं कि हम पुराणों में जो लिखा सत्य मानते हैं, तो कृपा इन एक बार फिर पढ़ लो और सुधर जाओ। दास की यही प्रार्थना है, समाज शाना हो गया। देखो ये वही देवी भागवत चल रही है, आपको दिखाते हैं। 471 414 पृष्ठ दिखाते हैं। ये छठा स्कंद है और संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 414। यहां से हम शुरू करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं। व्यास जी के ज्ञान का सुन लेना, कितना ज्ञान है इसको। राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब देख लो हमारे सतयुग के ब्राह्मणों के बारे में वेद व्यास जी बता रहे हैं कि वह वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते है। इनमें कल्पित है, इन पढ़ा वेदों को। दुर्गा तो कह रही है कि और किसी की पूजा नहीं करनी, मेरी भी पूजा छोड़ दे और केवल एक ओम जाप है और ब्रह्म को उद्देश्य इष्टमान और उसकी पूजा कर ब्रह्म लोक में जाएगा, जब तेरा कल्याण होगा। बाकी तक की तड़ले डोए जाओ बकवाद करते रहो अपने आत्माओं। और व्यास जी के ज्ञान का पता लग गया आपने, ये कितना विद्वान था। अब पुण्यात्माओं ये ना समझना कि किसी ने वेदों को लिपिबद्ध कर दिया, पुराण लिख दिए। वेद उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने बोले नहीं। जैसे यू ज्ञान बोला किसने, श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल भगवान ने ब्रह्म ने बोला और लिख दिया वेद व्यास में, फिर उसने प्रवेश करके लिखवा दिया। तो इसमें वेद व्यास का था खोखा प्रयोग किया, उसने खुद ज्ञान कति नहीं था। इसमें क्या लिखा वेदों में, तो इसलिए कह रहा है कि वेद के सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा जी कह रही है सब और सब पूजाएं मेरी भी त्याग दो, ब्रह्म साधना करो, ओम नाम का जाप करो, नथिंग एल्स, और ब्रह्म लोक की साधना प्राप्त होगी। और फिर ब्रह्म क्या कहता है वो आपको बताएंगे। अब पहले आगे चलते, देखिए ये 414 पर हम पढ़ रहे हैं। व्यास जी उत्तर दे रहे हैं कि हे राजन, निश्चय ही सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था।
प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। यानी मंदिरा के लठ भी इन नन गढ़वारा के सतयुग तो प्रारंभ हो रहे वेद विरुद्ध ज्ञान करते हुए। अब देखो यहाँ क्या बताया है इसी में 414 पृष्ठ पे संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद के चारों युगों के ब्राह्मणों की सतिथि बताते हुए व्यास जी आ रहे हैं। धर्म की यही सतिथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास बता रहा है कि ये वर्तमान के ब्राह्मण हैं जो ऐसे जुल्म कराया करते थे। परमेश्वर आए, कबीर साहब उनके पीछे ला दिए। अब सुनाऊंगा आपको कथा भगवान के बारे में के साथ इन्होंने के जुल्म कराया था। जो यही ज्ञान जो दास आपको बता रहा है और इन सदग्रंथों में दिखा रहा है तो आप मान रहे हो, नहीं तो ये धर्मगुरु ईव फिर आग लवा दी थी न, पर समर्थ की ओट थी। क्रोथा कांड यही कारण था। सत्कर मानना तुम आप जी कि इनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई थी। इनको पता लग गया था तुम्हारे जूते लगेंगे, थोड़े दिन में जनता ने कहेगी हमारे पूर्वजों का नाश कर दिया तुमने। उनको भूत बनवाया, गलत साधना करवा के हंड धक्के खानते, अन्यों के श्राद्ध निकालो, अपना पेट भरने की खातिर ये और घाटा जुड़वा दिया। जब वेदों में प्रमाण नहीं, वेदों में लिखा श्राद्ध निकालने नहीं चाहिए, तो मूर्खों के साधनाएं हैं कर्मकांड करना। और ये ऋषि भी मानते हैं, कहा ये है तो ऐसा ही, फिर हमारे से क्यों करवाएंगे तुम अपने लालच और लोभ में। तो पुण्यात्माओं, अब आपको बताते हैं कि अब दुर्गा जी के अध्यात्म ज्ञान का तो ये आ गया अंत कि ब्रह्म की पूजा करो, केवल ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे बस। अब ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया? ये इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी ने दिया। यु ब्रह्म है, यु काल कहते हैं हम इसको संत लैंग्वेज में। और इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके यु ज्ञान दिया। ये कैसे प्रवेश होता है ये थोड़ा सा आपको क्लियर करेंगे। पहले आपको शिव पुराण दिखाते थोड़ा सा, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। पुण्यात्माओं, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो ये याद रखना आपने, आत्म कल्याण के लिए। और जो आपके ऊपर छोटी मोटी आपदाएं हैं ये भगवान फ्री में देगा आपको, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। वो समर्थ है, आपके प्रारब्ध पाप को वो बहुत आसानी से खत्म कर देगा, पर विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा, तब वो अपनी कलम उठाओगा आपके पाप काटने के लिए। नहीं तो फिर उड़े माता धोखन लग जाओगे, जाके ठीक होते तुम झाड़ा सलवान आओ गेड़ा, तो थोड़ा समय लगेगा। ऐसा ये दास नहीं होने देगा, क्योंकि आपको ज्ञान देने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। आपके लिए कितनी व्यवस्था भगवान दासों से अपनों से करवा रहा अपने बच्चों के लिए, केवल आपको विद्वान बनाने के लिए, भगवान पहचानने के लिए, आपका कल्याण कराने के लिए। अब पहले ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है वो काल है। वो किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, वो न सोच ले ये शिव जी ही परमात्मा है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, न सोचे ये विष्णु ही भगवान है। तो इन विष्णु और कर शिव जी का ब्रह्मा का न्यू भ्रम पैदा हो गया कि हम भगवान हैं। इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया, विष्णु का और ब्रह्मा जी का। इस बात पे कि ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, मैं तेरा जनक हूं, मैं सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं, प्रजापिता हूं। विष्णु जी कहने लगे तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं तेरा बाप हूं। लड़ पड़े, झगड़ा हो गया। इनका बीच बचावा करने के लिए इनके पिता इस काल रूपी ब्रह्म ने ऊपर से सतम एक पिलर खड़ा कर दिया, शिवलिंग बोलते हैं उसको, तेजो में लिंग। ये उस प्रकाश में पोल को एंड को ढूंढने के लिए, उस और छोर को जानने के लिए ऊपर नीचे चक्कर काटने लगे, झगड़ा बंद हो गया। फिर वो स्वयं आ गया शिव रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर उनको ज्ञान देने लगा कि तुम काहे के भगवान हो, तुमने अपने आप को
भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ थोड़ा कम दिखाएंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखिएगा, ये शिव महापुराण ये विद संस्कृत है, या दया रही परमात्मा की कि ये अभी तक संस्कृत विद्वान रही, मिल गई हमारे पास थी। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण, इसके अनुवादक हैं विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से। यह देखना, इसका तीसरे स्कंद में इसके ये देखना 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले कि हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, सो रहे थे। उसी समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा उठो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंदर मत छो उठा, पर ऊपर तय क्रोध रोके रहे। क्रोध हुआ परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, आंखें तरेर रहा तो। ब्रह्मा जी बोले, वत्स बेटा विष्णु आपको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में सचित है। तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना वर्ता है। अब घना नहीं सुनाता, आगे चलते हैं। एंड के बाबू मैंने आपको बता दिया। इनका क्या हुआ, इनका झगड़ा हो गया, देवता फूल बरसाने लग गए। वो देवता राजी हो गए, देखो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे देवताओं के काम है, ये थोड़ा दिखा दूना, यू रहेगा दूरा का। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उत्सुक हो गए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महायुद्ध, उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। बताइए, हमारे देवताओं के काम है। देवता कहें अच्छी आत्माओं को, नेक पुरुषों को। अब दो भाई लड़ रहे हैं और ऊपर तो दूसरे नो के शाबाश, देखो कौन सा हारा जीतेगा, मरो कटके है। ये हमारे देवताओं के लक्षण। और ये हमारे भगवान तो नो का मैं तेरा बाप, रो नो का मैं तेरा बाप, गुट्टम गुट्टा। चौथी कक्षा के बालक लड़ा करें, ये ऐसी बुद्धि उनकी होती है। और टीचर कहता है उनको बुलाकर, क्यों झगड़ रहे थे? ये कहता जी इन्होंने बोला तेरा बाप, मैं तेरा बाप। दूसरा कहता ना जी इसने पहले कहा था है। और गुट्टम गुट्टा एक दूसरा कुर्ता पाड़ रखे। इन भगवानों की पूजा करने को ये हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य बताया करते। और ये बताइए हमारे जो ना इसी को लूम डाल रखा है। अब ये भगवान नहीं है, दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 पर है, शिव पुराण 17 पृष्ठ। ये है विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके, आगे दिखाते हैं, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा।
किसको? ब्रह्मा और विष्णु को, कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं और परंतु और ईश्वर नहीं है, इस कारण से मैंने दो रूप नहीं, उसके दो रूप नहीं हो सकते उनके। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान शिव रूप धारण करके आ गया, वो मेरा दूसरा रूप है किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो लिंग खड़ा कर दिया ना, वो तनु का निष्कल है, निष्कल निष्फल नहीं है, निष्कल है। और ईश्वर रूप सगुण है, मैं तेरे सामने खड़ा शिव रूप धारण करके, ये मेरा सगुण रूप है और निराकार निष्कल, उसकी कोई शकल नहीं। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध है, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, तुमने अपने आप को अज्ञानता से भगवान मान लिया, ईश मान लिया, कर्ता मान लिया, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। क्या बताता है कि मैं ब्रह्म हूं, जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव सत्वत व्यापक, ये होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं हो सकता। फिर आगे दिखाते हैं। अब ये 18 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे, 18 पृष्ठ पे आगे हैं। 10वां अध्याय, 9वां यहाँ समाप्त हो जाएगा, होता है इति श्री महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये 10वां शुरू होगा। 10वें के हम यहाँ पर आते हैं। 10वें श्लोक में ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को पालन, जो मैं कमा दिया है विभाग, वो मैंने दिया है। तब अपने तप करके प्राप्त किया, सृष्टि उत्पत्ति पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो रूप, दो कृत यानी दो जॉब, दो विभाग रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने वह समर्थ नहीं। अपने आत्माओं, हमने अपने उस प्रसंग को क्लियर करना है, जो प्रसंग ये कंसेप्ट दास क्लियर करना चाहता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ये धोखा देकर इनको रखता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे गीता जी में श्री कृष्ण से बाहर निकल कर ये क्या दिखाता, देखो ये है मेरा विराट रूप, मैं काल हूँ, मैं किसी के सामने नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। मेरे कर्म, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में पता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म होली अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे कर्म अलौकिक है, दिव्य है, मेरे जन्म भी अलौकिक है। ये कर्म ऐसे अलौकिक है। अब बताए, अब बाकी शाम को दिखाएंगे। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करते हैं। अब यहाँ हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये सिद्ध हो गया कि ये बोलने वाला पांचवा है, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी और रुद्र से, इनसे पांचवा है ये बोल रहा है। ये कौन है? ये ब्रह्म है, ये काल है। ये ऐसे धोखा देकर रखता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में। तो इनको भ्रम हो जाता है। लोग कहते हैं आप ही परमात्मा हो, आप छुपाए बैठे हो। इस कारण से ये लड़ भी पड़े, आपस में झगड़ा भी कर लिया। अब इनको बता दिया कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। यू आर नॉट गॉड। ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, ना शिव, ये महेश, ये तुम भगवान नहीं हो। और पुण्यात्माओं, ये हमारे शंकराचार्य और हमारे गुरु आचार्य मंडलेश्वर, ये हमारी इनों के ये भगवान है। और इनका इतिहास और पुराण बताओ, ये भगवान है ही नहीं। तो ये हमारे साथ कितना धोखा कर रहे थे। अब आपको दिखाते हैं ये क्या कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ये जो पांचवा बोल रहा है शिव पुराण का, ये रुद्र विद्वेश्वर संहिता। अब देखना, ये 19 पृष्ठ है, वही शिव पुराण।
विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 का पढ़ रहे। यहां लिखा है कि सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं और यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। ओम का मंत्र समझ करने से इस कारण इस अज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। जो बता रहे हैं तुम भगवान नहीं हो, इसलिए उसके बारे में मंत्र जप करो। अभिमान का, यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। ठीक हो गया। उत्तर की ओर से के मुख से अकार का, पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्व के मुख से बिंदु का, मध्य के मुख से नाद का नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम एका अक्षर हो जाता है। ये मेरा मंत्र है। सीधी सी बात है, ये ओम एक अक्षर ये मेरा मंत्र है। कौन कहता है? ये शिव पुराण बोलने वाला, जो ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कहता है, तो ये इनका पिता है। ये काल रूपी ब्रह्म है और इसी ने गीता जी का ज्ञान दिया है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है ओम इति एकाक्षरम। जो एकाक्षर आपने भी पढ़ा शिव पुराण में, विद्वेश्वर संहिता में, कि ये मेरा एक ओम अक्षर एक अक्षर है। इन सब से मिलकर ओम, ऐसे, ऊ से, मैं से, बिंदु, नाद से, इन 5 का ये गठन होकर एक अक्षर हो गया ओम इति। और यही 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा। श्री कृष्ण का कोई रोल नहीं गीता के ज्ञान में, ये ऐसे धोखा देता है। तो इसने कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का ये एक ओम अक्षर है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़ते समय इसका जाप करता जाता, सयाति परमाम गति, जो इस ओम से मिलने वाली परम गति है वो प्राप्ति होती है। वो दुर्गा जी ने देवी पुराण में बताई दिया 7वें स्कंद में कि ओम का जाप करो, ब्रह्म टारगेट उद्देश्य इष्ट मानो। ये ब्रह्म का जाप है, ओम मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना सा ये बता दिया। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म भी नाशवान, इसके उपासक भी नाशवान। इसलिए ये कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, और वो तत्वदर्शी संत की जब खोज कर लेगा, मेरे बात को तुम आश्रय बना लेगा इस बात का, तो फिर वो प्राणी मेरे इस बात के, इस ज्ञान के आश्रित होकर के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि वो जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं और कोई संसार की इच्छा नहीं रखते, इसी उद्देश्य से जो भक्ति कर रहे हैं, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए जो यत्नशील हैं, वो उस तत्ब्रह्म को और सारे दात्म को और सारे कर्मों से परिचित हो चुके हैं, तभी वो उस जरा और मरण के छूटने के लिए ही उस तत्ब्रह्म को पहचान चुके हैं, उसकी भक्ति करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, तो
तो 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने 30वें श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी जानकारी मुझे नहीं है, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछो जा करके, वो बताएंगे। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की साधना का मंत्र बताया है। ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। वो सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र की साधना है। साधना पुण्यात्माओं अलग चीज होती है और प्राप्य वस्तु उस साधना का परिणाम होता है। जैसे हम हैंडपंप से जल निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, बोकी मारते हैं, पाइप करते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, तो हमारी वो पूजा नहीं, वो साधना है, वो प्रयत्न है। उससे जो वस्तु प्राप्त होगी वो हमारा इष्ट है, वो प्राप्य है। तो इन 3 मंत्रों से ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का जाप है और तत् और सत ये सांकेतिक शब्द है अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म के। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, वो गुप्त है, और नीचे के 3 गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता ने इतना ही बता दिया। कहते जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी तत्वदर्शी संत की, जो 4थे अध्याय में 34वें श्लोक में जिसके से ज्ञान जानने के लिए कहा है। फिर ये भी बताया है कि अब परमेश्वर ने स्वयं आकर 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वा की डार और 3 देवा शाखा है, ये पातरूप संसार। तो भगवान स्वयं भी थे, वो तत्वदर्शी संत भी थे, क्योंकि वो मालिक है, वो सब भाषाओं को जानते हैं और वो परम तत्व से परिचित थे। अब उस समय इन्होंने नकार दिया। अब क्या बताता है, 3 गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं इनकी संसार रूपी वृक्ष की, ये वैसे अभिन्न अंग है हमारा। तो फिर क्या बताया है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर वापस नहीं आते संसार में, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूं, उसके अतिरिक्त कोई साधना किसी की नहीं करनी चाहिए, उसकी भक्ति करो। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम यानी उस सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा पूर्ण कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट, ना ब्रह्मा को ज्ञान, ना विष्णु को, ना शिव को, और ना दुर्गा को, और ब्रह्म को भी नहीं। वो कहता है उस तत्वदर्शी संतों को पूछो, तो वो तत्वदर्शी संत ये दास है जब पहचाना जाता है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये जो समागम चल रहा है, आज प्रारंभ हुआ है सुबह से, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन हमारे जनक, हमारे परमपिता, हमारे हमदर्द, वो सुख के सागर सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा अपने निज स्थान से सतलोक से गति करके, वहां से प्रस्थान करके चलकर आए। वो शुभ दिन है इस कलयुग का ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398। पूर्णमासी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धारण किया, काशी के अंदर, बनारस के अंदर
एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर परमात्मा शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति जो निसंतान थे परमात्मा को घर ले आए, और जुलाहे के घर परवरिश की लीला होने के कारण बड़े होकर वो परमात्मा जुलाहे का कार्य करने लगे। पुण्यात्माओं, हम काल के जाल में फंसे हुए हैं और वो परमात्मा आकर ही हमें यहाँ सतर्क करते हैं कि मनुष्य जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आप जी भक्ति नहीं कर रहे हो, परमात्मा का नाम जाप नहीं कर रहे हो, तो आप अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर रहे। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान दिया जाता है वो काल तक सीमित होता है। उस काल तक सीमा में जन्म और मृत्यु सदा बनी रहती है, और काल भगवान जिसे सरपुरुष भी कहते हैं, ये स्वयं भी नाशवान है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपका मनुष्य जीवन ऐसे शुभ समय में है कि परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान का एक खुलासा कर दिया। पहले इसको छुपा के रखने का आदेश था। जिन भी महापुरुषों को प्रभु मिले, परमेश्वर मिले, उनको अपनी समर्थता से, अपने सतलोक निज स्थान से और इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया था, और उनको साथ में ये भी कह दिया था कि अभी इस ज्ञान को सार्वजनिक ना करना। इसलिए उन महापुरुषों ने पद्य भाग का ही सहारा लिया। पद्य भाग में ही सब ज्ञान को बोला। पद्य भाग के अंदर शब्द, साखी, दोहा, चौपाई आदि आते हैं। इसलिए ये जो कबीर साहिब के अंदर, कबीर साहिब के पंथ के अंदर भी बहुत से काल के ही व्यक्ति घुस गए और उन्होंने चेष्टा की इस तत्व ज्ञान को समझने की, लेकिन वो समझ नहीं सके। और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही, ये बिचली पीढ़ी अब शुरू है। यदि ये ज्ञान इन काल के दूतों के काल से प्रेरित संदेश वाहक जो संत हैं, इनको ये पता लग जाता तो ये भी यही ज्ञान देते होते, लेकिन ये अधिकारी नहीं थे, इनका कोई सिर पैर नहीं था। तो जिस कारण से ये ज्ञान भी यदि किसी के पास है और ये साधना भी जो दास बता रहा है किसी के पास उपलब्ध है, इस दास से प्राप्त करके कोई डुप्लीकेट स्वयंभू गुरु बनकर दान कर भी रहा है तो उसको उससे कोई लाभ होना नहीं। तो यही स्थिति हो जानी थी। इसलिए परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को आज तक, अब तक, यानी जब से दास ने ये प्रारंभ किया बताना, उससे पहले छुपा कर रखने का ही आदेश दिया था। तो पुण्यात्माओं, सुबह प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर ने आके हमें यथार्थ ज्ञान दिया। वो परमेश्वर स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं
और वो हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उसी आधार से परमेश्वर स्वयं आए, पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष, उनके विषय में आज जानकारी देंगे। पुण्यात्मा, परमात्मा को जानना पहचानना कठिन है, भक्ति साधना कठिन नहीं है। तो उसके पहचानने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमारे ऊपर मेहर बख्शी है कि हम शिक्षित किए। आज सुबह के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और श्री देवी तथा इस ब्रह्म को भी अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट नहीं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सतयुग के तक के ऋषि, सतयुग से लेकर आज तक के इन ऋषि ब्राह्मणों ने, गुरुओं को अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। और परमेश्वर 600 वर्ष पहले जब कलयुग में आए, लगभग 600 वर्ष पहले यानी 1398 में, और 5 वर्ष की आयु में ही वे अपना यथार्थ ज्ञान बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसपाल दास है जी, और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल जी महाराज जी से 2014 में से जुड़े हम। कौन से महीने में सर? तकरीबन 6वें महीने में जुड़े हम। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले हम बाबा बालकनाथ जी की भक्ति करते थे, और बाबा बालकनाथ जी की भक्ति, क्योंकि हमारा जन्म जो था, बचपन से ही हम परमात्मा से काफ़ी जुड़े हुए थे, और हम पैदल यात्रा वगैरह भी करते थे, बाबा बालकनाथ जी पे जाते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम इंटरनेट के ज़रिए से जुड़े थे परमात्मा की शरण में, क्योंकि परमात्मा की कृपा से हमारा कारोबार पहले ही अच्छा था, काफ़ी अच्छा, परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छी सेटिंग है, अब भी है, पहले भी थी। जैसे कि मन में काफ़ी तड़प थी भी, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे मिलेगा। हम इतनी दूर से धक्के खाते, लुधियाना से पैदल बाबा बालकनाथ की गुफा पर जाना, फिर आना, 10-10 दिन के सफ़र में ही लगा देना, पैदल चलते चलते हमारे पैरों में छाले पड़ जाने, इतना मुश्किल हो जाना कि हमको आते 3-4 दिन तो होश ही नहीं रहती थी भी क्या यार, किधर। हम यही सोचते रहते थे हमको परमात्मा क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा परमात्मा। हम यही सोचते रहते थे भी ये परमात्मा, हम इतनी दूर जाते हैं, इतनी दूर आते हैं, और सबसे बड़ी बात मन में ये ठेस लगती थी भी अगर परमात्मा पहाड़ों में है तो 2 रुपये वाली चीज़ पहाड़ों में 20 रुपये की बिकती है। अगर यहाँ पर परमात्मा है तो वो अंधे क्यों नहीं हो जाते लोग जो 2 रुपये वाली चीज़ 200 रुपये में या 20 रुपये में बेचते हैं। और भीड़ के समय वहाँ पर जो 10 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये नाइट वाला कमरा 5-5 हज़ार रुपये नाइट में चल रहा है। क्या चक्कर है, ये परमात्मा है या कोई ड्रामेबाजी है। यही चक्कर में हम सोचते रहते थे कि परमात्मा हमको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। और कई बार तो ऐसे मन में आ जाता था भी हे परमात्मा मेरा सब कुछ ले लो, जो आपने मेरे को दे दिया है वो भी ले लो, लेकिन मेरे सामने आ जाओ, मुझको पता तो लग जाए परमात्मा है कौन। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको इंटरनेट के थ्रू कैसे पता चला? कैसे आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता रहे हैं? जैसे कि परमात्मा पाने की तड़फ बहुत देर से थी, और एक दिन मन में आया भी परमात्मा कहाँ है, कैसे है। दुनिया इंटरनेट के माध्यम से हर चीज़ खोज लेती है, क्या हमको परमात्मा भी मिल सकते हैं। फिर बैठे बैठे एक दिन बस नेट लगवाया घर पे और शुरू हो गए। रात को काम से आए 10 साढ़े 10 बजे नेट लगाना शुरू किया और हु इज़ गॉड लिख करके सर्चिंग शुरू कर दी। और हु इज़ गॉड लिखने के बाद आया तो कुछ नहीं, मन में आया चलो यहाँ पर डेरा ब्यास है, पूरा इंडिया लेवल का एक बहुत हाई स्केल का इनका सर्कल है,
क्यों ना हम इनका ज्ञान सुने, ये क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, देखते हैं। अगर बढ़िया लगा तो जुड़ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। और नेट पे हमने 3 रात लगातार डेरा ब्यास का सत्संग सुना और कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आता भी था, लेकिन हर बार हर पॉइंट कबीर साहब जी से लिया जाता था। जैसे कि वो अपने सत्संगों में बताते थे, कबीर साहब ये कहते हैं, कबीर साहब प्यार से ये समझाते हैं। चलो छोड़ा, कोई बात नहीं। 3 रातें उनका सत्संग देखा। उसके बाद हमारी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उन्होंने डेरा सच्चा सौदा से नामदान लिया हुआ है बचपन से ही। घर वाले बोलने लगे भी आप सच्चा सौदा से जुड़ जाओ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इनकी भी चेक करते हैं। नेट पर हमने सच्चा सौदा का पूरा सत्संग 20-25 मिनट का देखा। सत्संग देखने के बाद जब उनकी ड्रामेबाजी देखी तो हमको समझ नहीं आई। एक तरफ वो बोल रहे थे भी अपना एक सादगी से जीवन जियो, अच्छे तरीके से जीवन जियो, और बाद में वो कहते आई एम ए लव चार्जर, तो हमारी समझ से बात बाहर हो गई। उसके बाद जब मैंने इनका हमने सत्संग सुना तो ये भी यही बता रहे थे भी कबीर साहब ये कहते हैं, कबीर साहब वो कहते हैं। फिर मैंने सोचा अगर सभी तरफ कबीर साहब हैं तो क्यों ना हम कबीर साहब को फॉलो करें। और मैंने सत्संग बाय कबीर साहब लिखकर जब नेट पर सर्च मारी तो संत रामपाल जी महाराज, टिपानिया ब्रदर्स और काफ़ी राम दोदरे कुछ ऐसे करके नेट पर खुला। तो काफ़ी देर मैं टिपानिया ब्रदर के सॉन्ग सुनता रहा। उसके बाद जब परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो मेरी समझ से बाहर हो गया भी इतने अच्छे विचार और हर चीज़ विद प्रूफ तो समझना चाहिए। जब तकरीबन मैं 18 रातें लगातार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखता रहता और इंटरनेट के जरिए देखता ही रहता, मेरे को ये नहीं पता लगता भी मैं रात के 10 बजे बैठा हूँ और कब सुबह के 5 बज गए हैं। इतना ये एक टाइम पास आप मत समझिए, इतनी गहराई थी। जब मैंने बातें करनी अपने परिवार से, अपने पिताजी से बातें करनी, अब तो वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनसे मैंने बातें करनी। मैंने कहा पापा जी आप देखिए ये ब्यास वालों के नामदान बता रहे हैं भी वो ओंकार, ररंकार, सोहम, सतनाम और ज्योत निरंजन ये 5 अक्षर देते हैं। जब मैंने अपने पिताजी से ये बात कही, पिताजी कहते फिर लगाओ। फिर जब लगाया तो पिताजी ने अपना संत रामपाल जी महाराज के मुख से जब सुना भी ओंकार, ररंकार, सोहम, सतनाम और ज्योत निरंजन ये 5 अक्षर देते हैं, हमारे पिताजी ने बोला भाई ये गुरु पूरा है, निकल जा, इससे पूरा गुरु और दुनिया में कोई नहीं है। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उनकी शरण में गए, तो सर आपका पहला एक्सपीरियंस क्या रहा? जैसे कि मैं संत रामपाल जी महाराज के पास जब पहुंचा, सबसे पहला एक्सपीरियंस तो ये हुआ, कारोबार परमात्मा की कृपा से अच्छे थे हैं, मन में कुछ अहंकार भी था। मैं स्टेशन पर पहुंचा, बरवाला के बारे में पूछा, वो कहते हैं जी एक पैसेंजर जाती है जी लुधियाना से बरवाला। हमने सोचा भाई हम पैसेंजर पे नहीं जाएंगे, ये सच्चाई है, इसको मजाक मत समझिएगा। हमने कहा भी हम पैसेंजर पर नहीं जाएंगे, हम तो फास्ट ट्रेन पर जाएंगे। हमारे इतने दिन कैसे बुरे हो गए, हम पैसेंजर पर सफ़र करने शुरू कर देंगे, क्योंकि मन में अहंकार बहुत था। क्योंकि जुड़े ही पहले ऐसी जगह थे जहाँ पर मान बढ़ाई, बहुत फर्स्ट पॉइंट मान बढ़ाई होती थी, हमने ये करना है, हमने वो करना है। हमने टिकट ली, अम्बाला पहुँचे, अम्बाला से फिर बाय बस हम संत रामपाल जी गुरु जी के पास पहुँचे। वहाँ पर जाकर सत्संग सुना, ज्ञान को समझा। उसके बाद कुछ भक्तों से डिस्कस हुआ। फिर जब हम नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए उनके दर्शनों के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज बोले आ गए, आपको तो बहुत जल्दी थी, आप तो एसी ट्रेन में जाने वाले थे। हमारा तो आंसू निकल आए, हे परमात्मा ये कहाँ तक आपने तारें जोड़ रखी हैं। आज मैं पहली बार ज़िंदगी में आया हूँ और मैं लुधियाना से चल रहा हूँ, मैं आपसे कब का टच हूँ। वो बोलने लगे संत रामपाल जी महाराज, अरे आ गए तुम तो भगत जी, बहुत लेट हो गए। परमात्मा जानता हम कैसे पहुँचे यहाँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ देखिए जी, पैसे का लाभ या और भी जो भी लाभ थे, ये तो परमात्मा की कृपा से पहले ही बहुत थे। लेकिन एक बात मैं ये भगत समाज से कहना चाहता हूँ, ये एक पहला इंसान है, पहले भी बहुत लोग आए हैं और आ रहे हैं, दिन ब दिन करोड़ों की दुनिया में, करोड़ों की अपना लाइन में संगत आ रही है। मेरे साथ क्या हुआ, परमात्मा ने अपना वादा पूरा किया। मैंने पहले कहा, हे परमात्मा मेरा चाहे तू सब कुछ ले ले, लेकिन मुझको पता लग जाए भी परमात्मा है कौन।
संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद मेरा काम दिन ब दिन डाउन होना शुरू हो गया, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, मेरे सभी रिश्तेदार बोलने लगे तेरा दिमाग खराब हो गया, तू गुरु जी के पास चला गया, तेरा कारोबार डाउन हो गया, पापा हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, एक्सपायर भी हो गए, तू इनको छोड़ दे। मैंने कहा नहीं भाई, वो वादा पूरा कर रहे हैं। मैंने बोला है चाहे मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन मेरे को परमात्मा की नॉलेज आ जाए। जब अब तकरीबन 1.5 साल हो गया मेरे को नाम दीक्षा लिए हुए, अब परमात्मा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, सारी सेटिंग हो चुकी है, जो भी किसी का लेना देना सब खत्म हो चुके हैं। अब परमात्मा की कृपा है, कारोबार भी अच्छा चल रहा है। हमारे को ऐसी बात कभी भी मन में नहीं आई कि हमने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाकर कोई गलती की। हमने गलती क्यों की, कैसे की? गुरु, जैसे कि हमारे पंजाबी में कहावत है, दूध पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु को अच्छी तरह से सोच के, समझ के, विचार कर ही, हम एक पंजाबी लोग ऐसे हैं जो कि परमात्मा की कृपा है, पूरे वर्ल्ड को पता है पंजाबी लोग कभी मार नहीं खाते हैं। हम कैसे मार खा जाएंगे भी ये गुरु गलत है या सही है? क्योंकि पंजाबी लोग, खास करके जो पंजाब के लोग हैं, वो परमात्मा की बानी से, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से, और तकरीबन जैसे कि गुरु जी भी बताते हैं भी जो पंजाब के लोग हैं वो बानी में और परमात्मा में इतने दृढ़ हैं, वो कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। हमने जब भी देखा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो भी प्रूफ बताते हैं, जो भी बताते हैं, जितना भी समझाते हैं, सभी वेदों और ग्रंथों के हिसाब से बताते हैं। हम पढ़ा लिखा समाज हैं, अगर हम भी ना समझे तो फिर क्या फ़ायदा? सर, आज तक जितने भी संत, महंत, धर्मगुरु हुए हैं, उन्होंने कबीर साहब जी को संत, सतगुरु या कबीरदास जी कहकर संबोधित किया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत हैं जिन्होंने कबीर साहब जी को एक भगवान के रूप में प्रस्तुत किया है। सर, क्या आधार है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी को भगवान की उपाधि देते हैं? इसको स्पष्ट कीजिए। सर, ऐसा है, जैसे जिसकी सोच है वो वैसे ही बात करेगा। जितने भी इस समय दुनिया में संत हैं, संत रामपाल जी महाराज को छोड़ करके वो सारे तकरीबन दंत कथा या सुना सुनाया ज्ञान ही सभी को बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ही केवल एक ऐसे महान संत, तो आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं, जबकि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही हैं हमारी सोच के अनुसार। लेकिन संत की उपाधि मैं इसलिए दे रहा हूं, आप संतों पर बात कर रहे हो। इस समय पूर्ण संत रामपाल जी महाराज अगर संत की तरफ से सोचे तो वो पूर्ण संत हैं, हमारी तरफ से वो पूर्ण परमात्मा हैं। आगे बात ये रही कि आप कहते हो कि कबीर साहब को सभी ने कबीर दास या भक्त कबीर कहकर ही संबोधित किया है, और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, इनको कैसे बताते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि लोग, जिसको जितना ज्ञान है वो उतनी ही बात करेगा। अब संत रामपाल जी महाराज वेद और शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं अभी पूर्ण परमात्मा कौन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम पंजाब से हैं। पंजाब में हम श्री गुरु नानक देव जी की बाणी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, और इससे काफ़ी लगाव है हमारा, क्योंकि ये एक ऐसी अमृत बाणी है। जैसे बाणी में भी आता है, तुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। अगर ये बाणी समझकर, ये बाणी सुनकर किसी के मन में शंका रह गई तो वो मेरे हिसाब से फिर धुर की बाणी कैसे हो गई? जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं 721 नंबर पेज पर पूर्ण परमात्मा का पूरा बख्यान है भी पूर्ण परमात्मा श्री गुरु नानक देव जी के हिसाब से दुनिया में कौन है। ऐसे 721 नंबर पेज पर लिखा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो तर गौसकुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अगर हम इसको दूसरी तरफ लें, अगर कोई जैसे मेरी किसी से डिस्कस होती है तो वो कहते हैं ये फारसी के शब्द हैं। हम पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, आप फारसी की डिक्शनरी खोल लो, उसको हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, जिसमें मर्जी ट्रांसलेशन करके देख लो भी इसका क्या मतलब है। इसके मतलब के बाद कई जगह पर श्री गुरु नानक देव जी की बानी में तो स्पष्ट लिखा हुआ है। जैसे कि 24 नंबर पृष्ठ पर आता है, एक स्वान दोए स्वानी नाल पलके भौंके सदा बख्याल, कूड़ छुरा मुठा मरदार तानक रूप रहा करतार, पत की पादना करनी की कार हो बिगड़े रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहो आस एहो आधार, मुख निंदा आखां दिन रात
पर कर जो ही नीच सनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, तानक रूप रहा करतार। दानक के रूप में केवल, दानक का मतलब जुलाहा होता है, जुलाहे के रूप में केवल कबीर साहब ही आए हैं और दुनिया में ना तो कोई संत आया है ना ही कोई देवी देवता आया है। इससे क्लियर होता है कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। उसके बाद 969 नंबर पेज पर, अगर आपको इससे भी समझ नहीं आ रही है तो 969 नंबर पेज पर, 969 पेज पर आप खुद पढ़ सकते हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में 969 नंबर पेज पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में लिखा है, अब तो जाओ चढ़ो सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पए हैं कोई ना सके पछाणी। इससे भी स्पष्ट मेरे हिसाब से तो और कहीं लिखा हो ही नहीं सकता। सर, जैसा कि गुरुद्वारों में एक पाठ होता है, उसमें भी कहा गया है कि कबीर साहब के बारे में कुछ वाणियाँ हैं, कुछ बातें हैं, इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में सर मेरा ये एक विचार है। विचार क्या है? ये तो सच्चाई है, इसमें विचार, सच्चाई में विचारों की कोई मेरे हिसाब से अहमियत नहीं होती है। जैसे कि मैंने बताया भी, 3 प्रूफ तो मैंने आपको बता दिए हैं। कम से कम 100 से ज़्यादा प्रूफ कबीर इज़ गॉड, कबीर इज़ सुप्रीम गॉड के श्री गुरु नानक देव जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित हैं। जैसे कि वहाँ वाणी में रोज आरता होता है, देवी देवताओं की आरती होती है, पूर्ण परमात्मा का आरता होता है। उसमें बताया जाता है, सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाद अंत नहीं पाया, लाग रहे शरनाई, ठाडा बर्मा निगम बिचारै, अलख न लखया जाई, तत् का तेल नाम क्या बाती, दीपक लेओ उजियारा, जोत लाए जगदीश जगाया, बूझै बूझण हारा, पंजे शब्द अनाहद बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करनते, तिनके काज सवारता। इससे बड़ा प्रूफ मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता है। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन हिंदुस्तान में संतों महंतों की भाट सी आई हुई है। आखिर लोगों के लिए समझना मुश्किल हो गया है कि सच्चा सदगुरु कौन है, आखिर गुरु बनाया किसको जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सच्चा सतगुरु देखो जी, भगत समाज, पहले तो भगत समाज सारे ही भगत हैं, जो कहीं भी जा रहे हैं, देवी पर जा रहे हैं, देवता पर जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, नदियों में जा रहे हैं, बाढ़ में जा रहे हैं, भाड़ में जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, पहली बात ये है भी पूर्ण संत की पहचान ये है, पूर्ण संत वेदों शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताता है। जैसे कि गुरुजी भी बताते हैं, जो टीचर सिलेबस के अनुसार भक्ति, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करवाता है, वही टीचर है, बाकी सब अनजान हैं, बाकी सब बेवकूफ़ तरफ के लोग हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जी, जैसे कि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इतने इतने बड़े दुकानदार हो, व्यापारी हो। छोटी सी एक मैं डेफिनेशन भी बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से। एक दुकानदार, एक सिंपल दुकानदार अपनी दुकान में वही सामान रखेगा जिससे उसको फ़ायदा होगा। 8 रुपये वाली चीज़ अगर 10 में बिकेगी तो वो बेचेगा, नहीं तो 8 वाली, पौने 8 वाली भी वो नहीं बेचेगा। ये मानव जीवन, मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा, इसका हम लाभ लेकर चलें, कारोबार के साथ साथ परमात्मा की तरफ भी ध्यान दें। हम तो यही कहना चाहते हैं भी ये शरीर, मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा, मेरे हिसाब से पूर्ण परमात्मा है, आपके हिसाब से हो सकता है पूर्ण संतों, पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। अपना ज्ञान, ऊट पटांग की बातें छोड़ करके, जैसे कि हम, एक सिंपल सी बात है, एक मोबाइल है, 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये वाला भी मोबाइल है, वो भी हम बार बार बदल के कुछ ना कुछ नया देखते रहते हैं। मैं तो भगत समाज को ये कहना चाहता हूँ, आप चाहे मोबाइल की तरह ही 3, 4, 5 महीने ही सही केवल परमात्मा की तरफ लगा कर देख लीजिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण पर आकर देख लीजिए। अगर आपको समझ आती है तो आप आओ, नहीं समझ आती है तो कोई बात नहीं, एक बार अपने वेदों को, ग्रंथों को चेक जरूर कर लो भी कौन हमको सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें